ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है रहबर वेलफेयर सोसाइटी गुलावटी का ऑल इंडिया बज़्म मुशायरे का खास वीडियो। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब वरीस कुरैशी साहब। जनाब वरीस कुरैशी साहब गुलावटी और उसके अतराफ में जनता के काम आने वाले एक सियासी और समाजी लीडर हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब। जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब एक इल्मी और अदबी शख्सियत के मालिक हैं जो गुलावटी और उसके अतराफ में कई तालीमी इदारे चला रहे हैं और वहां इल्म की रोशनी बिखेर रहे हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब हाजी इमरान साहब, बसपा के लीडर जो प्रभारी हैं विधानसभा सिकंदराबाद के, जिन्होंने इस महफिल को अपना कीमती वक्त दे के रौनक बख्शी। इस मुशायरे की सदारत की जनाब हाजी शबील साहब ने, जो जोन कोऑर्डिनेटर हैं बसपा मेरठ जोन। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब कमाल मुर्तजा साहब, सदस्य जिला पंचायत बुलंदशहर। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। इस मुशायरे में रहबर वेलफेयर सोसाइटी ने गुलावटी की इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब सिराज कुरैशी साहब को उनकी उर्दू में खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा। जी हाँ, डॉक्टर सिराज कुरैशी साहब के 3 मजमूए कलाम अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं। ये सब देखने के लिए आपका शुक्रिया। सिर्फ 30 सेकंड और रुक जाइए, ऑर्गेनाइजर साहब की बात सुन लेते, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। रहबर वेलफेयर सोसाइटी जिसके चेयरमैन वरीस कुरैशी हैं, ये ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद हुआ गुलावटी में और गुलावटी की तारीख का ये एक ऐसा पहला मुशायरा रहा है जो रात 9:30 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 4:30 बजे तक चला और सामाईन ने इससे इतना फैज़ उठाया कि मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुशायरे हम बहुत जगह सुनते हैं, देखते हैं, एतराफ़ में और जगह भी होते हैं, लेकिन एक तारीख ये रही कि किसी भी शायर को किसी हूट नहीं किया गया, हर शायर को बड़े सलीके से सुना गया। ये हैं आप सबके महबूब शायर जनाब वारिस फारसी साहब। जी हाँ, गुलावटी के इस मुशायरे में इन्होंने आज के दौर के हाकिमों को बताया कि अगर हुकूमत करने का शऊर नहीं है तो हजरत उमर फारूक के दौर का कानून चला कर देखो। जी हाँ, फिर लोगों को बताया कि खुद को बदलो तो तख्तो ताज भी बदल जाएगा। फिर उन्होंने माँ की अजमत पर शेर कहे और फिर अल्लाह की शान बयान की। कुल मिलाकर उन्होंने अपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया। देखिए किस तरह से उन्हें तालियां और दाद मिली। वक्त कम था, लोग उन्हें फिर सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो दोबारा माइक पर नहीं आ सके। कि आपने जिन शुअरा को मैंने आपकी समातों के हवाले किया, आपने तमाम हजरात को अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अब आइए, फूल की पंखड़ियों जैसी नाजुक व लतीफ़ आवाज़ का मालिक, इकबाल जैसी तरकीब, गालिब जैसी फ़िक्र और मीर जैसी ज़बान रखने वाला वो नई नस्ल का रोशन मुस्तकबिल शायर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जिसकी आवाज़ आज पूरे हिंदुस्तान के सामाईन के सर चढ़कर बोल रही है। मैं इन 4 मिसरों के साथ जनाब वारिस वारसी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि यूं चरागों को जलाकर न बुझाया होता, वादा जब कर ही लिया था तो निभाया होता, रूठे रहने की कसम मैंने कहा खाई थी, मान जाता मैं अगर तुमने मनाया होता। दोस्तों, इस्तकबाल कीजिए जनाब वारिस वारसी साहब का, कोई शक नहीं है। जी वारिस भाई। दोस्तों, आप इस्तकबाल करना भूल गए जनाब वारिस वारसी साहब का, बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही मोतबर व मोहतरम शख्सियत जनाब ताहिर फराज साहब रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जिन शुअरा इकराम को इस मुशायरे में मदुला मैं नया सुनाऊंगा। बहुत खूबसूरत निज़ामत कारी हसनैन साहब की, सदर आली मर्तबत हाजी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हाजी शबील साहब, इमरान साहब, वरीस साहब, डॉक्टर गुलजार साहब, ये तमाम हजरात इस मुशायरे को सजाने में इनका अहम किरदार है। एक जम्मे गफ़ीर है, उलमाए किराम की कसीर तादाद है। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल ताज़ा। आपकी बात करता हूँ
और हाजी सबील साहब के ज़रिए ये बात तमाम हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात तायीद करेंगे और मुझे दुआओं से नवाजेंगे। जी इरशाद इजाज़त है साहब। इजाज़त। दोस्तों देखिए, हंसना मनाना शुक्रिया। बिल्कुल वाकई में हंसी आपकी खुशी का इजहार है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं ये बात कोई मायने नहीं रखती। आपकी ज़िंदगी से कितने लोग खुश हैं ये अहमियत रखती है। आप थोड़ा सा अदब को मलहूज़ से खातिर रखें। जी वारिस भाई। उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम मोहतरम ताहिर फराज साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब और दीगर शुअराए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपकी बात करता हूँ, आप शिरकत करें इंशाअल्लाह। बिला किसी तमहीद के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी इरशाद आली। अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, हमने इखलास को आईना बनाकर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो। क्या कहने। अगर बात सच्ची हो हजरात तो दुआओं से नवाज देंगे आप। अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, मेरे असलाफ की तारीख उठा कर देखो, तुमको आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर, अहद फारूक का कानून चला कर दे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने बे वारिस साहब, वाह वाह वाह। वाकई में दोस्तों यही वारिस वारसी है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ता जी, हूँ। अता कीजिए। बिल्कुल आपने बता दिया कि आप बिल्कुल नएपन से सुन रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ नए शेर, ताज़ा अशार आपको सुनाऊँ। जी, इरशाद। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अमनो इखलास को आईना बना कर देखो, क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे असलाफ का किरदार उठा कर देखो, तुमको आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर, अहद फारूक का कानून चला कर देखो, क्या कहने बे। अहद फारूक का कानून चला कर देखो। आगे बढ़ता क्या हूँ। कहने। इब्तदा में कारी साहब ने कुछ जुमले कहे थे हाजी सबील साहब के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से। मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। दुआ चाहता हूँ हाजी सबील साहब। जी इरशाद आली। मुफ्ती साहब देखें। वक्त बदलेगा राज बदलेगा, वक्त बदलेगा राज बदलेगा, यानी सारा समाज बदलेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। वक्त बदलेगा राज बदलेगा, यानी सारा समाज बदलेगा। तुम बदलने की कोशिशें तो करो, एक दिन तख्त ताज बदले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये मुस्तकबिल की तस्वीर है। फिर से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, फिर से। अरे बताइए, आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि जाने के लिए कह रहे हैं? अरे दोस्तों पढ़ने के मैं लिए। एक गुजारिश कर दूं आपसे, आप वारिस भाई से जब कभी दोबारा किसी शेर को पढ़ने को कहें तो ऐसे कहें जैसे मोहब्बत से कह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। मोहब्बत से कहिएगा। नहीं भाई, डर लगता है आप हजरात से। आप वो लोग हैं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ज़रा सी देर में बदल देते हैं, तो हमारी क्या औकात है। बहरहाल मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। वक्त बदलेगा राज बदलेगा, यानी सारा समाज बदलेगा, यानी सारा समाज बदलेगा। तुम बदलने की कोशिशें तो करो,
तख्त बदलने के मूड में है बकौल कारी हसनैन साहब के। जी इंशाअल्लाह। मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी इरशाद वाले। छूटे दुनिया तो छूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने। भाई अरे वाली साहब, अरे क्या कहने, वाह वाह। हाजिर हूँ, चलिए बहुत शुक्रिया। वो जाके देख रहे थे। नहीं मैं जी पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वारिस भाई, क्या कहना है। जी नहीं वाकई में क्या कहने, वाह 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 वाह। दोस्तों आप थोड़ा माहौल बनाइए दोस्तों। जी वारिस साहब नहीं मैं समझा कि माशाल्लाह भारी भरकम आदमी है, खुदा खैर करे। क्या नहीं वो इसलिए समझे वो माला डालने के लिए देर से आए। चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी समातों को सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात को, डॉक्टर गुलजार साहब को, वरीस साहब को, इमरान साहब को, हाजी सवील साहब जो आज के इस मुशायरे की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ आपके हुक्म की तामील में, मुलाजा फरमाएं। छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना, रिश्ता औरों से टूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। बहुत शुक्रिया, माहौल आपने बनाया। आइए गज़ल पढ़ना चाहता हूँ। जी इरशाद। इसकी तमहीद में एक मतला, 2 अशार, उसके बाद आपका जैसा हुक्म। मुलाजा फरमाए मतला। जी इरशाद भाई अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीब साहब। मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहतरम ताहिर फराज साहब तशरीफ रखते हैं, क्या हवाले से। जी इरशाद वाले। आज की रात इसी तरह गुजर जाने दे, खोल दे जुल्फे गिरहगीर के बल आज की रात, क्या कहने, वाह वाह वाह। खोल दे जुल्फे गिरहगीर के बल आज की रात। दूर तक इतर फजाओं में बिखर जाने, वाह वाह वाह। दूर तक इतर फजाओं में बिखर जाने दे। एक मतला और पढ़ना चाहता हूँ, इरशाद वाले। एक गज़ल का। इंशाअल्लाह आप हजरात इसी तरह से सुनते रहेंगे। मुलाजा फरमाएं हाजी सबील साहब बतौर खास। सिर्फ उसकी कुदरत को फैसला ये करना है, क्या कहने, वाह वाह वाह। सिर्फ उसकी कुदरत
क्या कहने हैं भाई, वाह वाह किसको डूब जाना है, किसको पार उतरना है। हजरत अब एक दो शेर संजीदगी से सुन ले आप हजरत जी, इरशाद आला। और मुझे दुआओं से नवाज दें। शायरी इशारों का नाम है। मैंने कुछ अगर कहने की कोशिश की है, शायरी अगर हो गई है तो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मुलाजा फरमाएं। जी, इरशाद। मुस्तकिल किसी को तुम जब रुलाए जाओगे, मुस्तकिल किसी को तुम जब रुलाए जाओगे, मुस्तकिल किसी को तुम जब रुलाए जाओगे, एक दिन उन आँखों में खून तो उतरना है, एक दिन उन आँखों में। दोस्तों बहुत अच्छा शेर था, आपने खामोशी से सुना। वारिस भाई फिर से ये शेर पढ़िए भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर था। हजरत मैं वो सब करना नहीं चाहता जो आज शायरी में किया जा रहा है स्टेज से। मैं वो तमाम हवाले देना नहीं चाहता कि ये सरकार ये, वो सरकार वो, हमें इस तरह सताया, इस तरह रुलाया। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ। वाकई में बहुत ही मोतबर समात है आपकी, यकीनन आप हजरात वहाँ तक पहुँचेंगे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से आज तक का वक्त, और ये शेर मुलाजा फरमाएं। जी अता कीजिए। मुस्तकिल किसी को तुम जब रुलाए जाओगे, जब रुलाए जाओगे, एक दिन उन आँखों में खून तो उतरना क्या कहने हैं है, भाई, वाह। एक दिन उन आँखों में खून तो उतरना है। अच्छा, एक शेर और पढ़ता हूँ इस गजल का। जी, इरशाद। यकीनन आप शिरकत करेंगे। मुलाजा फरमाएं। कुछ खबर भी है तुमको कांच के मकान वालों, क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ खबर भी है तुमको कांच के मकान वालों, कांच का मुकद्दर तो टूट कर बिखरना है, वाह 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 वाह। कांच का भाई वाह वाह वाह, मुकद्दर तो टूट कर बिखरना है। टूट कर बिखरना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ। कुछ खबर भी है तुमको कांच के मकान वालों, कांच का मुकद्दर तो टूट कर बिखरना है, वाह, वाह। कांच का मुकद्दर तो। शेर मक्ते का आता है इरशाद। और ये आप तमाम हजरात को शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जानिब से ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाएं। जी, इरशाद आला। क्यों कहीं चले जाए छोड़ कर वतन वारिस। हाजी क्यों सबीर कहीं साहब। चले जाएं छोड़कर वतन वारिस, क्यों कहीं चले जाए छोड़ कर वतन वारिस, अब यहीं पे जीना है, अब यहीं पे मरना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हजरत गिरामी जी, दरअसल अभी वोट उनके लिए कम है। आइए गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाजिम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों, कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है
तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन मैं एक इस्लाह आपकी करना चाहता हूं कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं, आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गुलावटी में, और ये हैं जनाब वरीस कुरैशी साहब और उनके हमनवा डॉक्टर साहब, जिन्होंने एक खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए, गुलावटी, बुलंदशहर से।